सावधान करने वाली एक खबर बताने जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि शहर की गलियों सड़कों पर घूमते आवारा जानवरों के साथ साथ घरों में पलने वाले जानवर भी मौत का पंजा मार रहे हैं। और अकेले ग्वालियर चंबल अंचल में 8 लोगों की असमय हुई मौत इस बात की तस्दीक भी कर रही है। इसलिए आप हो जाएं खबरदार और सावधान। ग्वालियर चंबल अंचल में रेबीज का दुर्लभ और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने डॉक्टर्स को भी हैरत में डाल दिया है। शिवपुरी जिले के करेरा निवासी एक 13 वर्षीय बच्चे की पालतू बिल्ली के हमले से रेबीज होने के कारण मौत हो गई। बच्चे में हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगना के गंभीर लक्षण देखने को मिले। बिल्ली के पंजे या दांत से रेबीज फैलने का अंचल का पहला बेहद दुर्लभ मामला है। परिजन मासूम को गंभीर हालत में ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन संक्रमण दिमाग तक फैलने की वजह से इलाज के दौरान ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद लोग चिंता और दहशत में हैं। 4 तारीख को जा रहा था गली में तो डॉग ने काट लिया था, तो उसके लिए इंजेक्शन लगवाने के लिए आया था। शहर में क्या हालात? शहर में बहुत ही हालत बुरी है, कुत्ते बहुत जगह जगह काट रहे हैं। नगर निगम को उन लोगों को लेके उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, जो उनको लेकर के व्यवस्था की जाए। ग्वालियर में पालतू बिल्ली के पंजे से रेबीज और फिर मौत की घटना से लोग हैरान हैं। ग्वालियर में भी आरती नाम की एक महिला के बच्चे ईवान को 2 दिन पहले ही पालतू बिल्ली के बच्चे ने पंजा मार दिया था। जब आरती ने करेरा के बच्चे की खबर सुनी तो वो भी दौड़ी दौड़ी अस्पताल पहुंची। बच्चे का नाम युवान है जी। इसको परसों के दिन बिल्ली के बच्चे ने पंजा मार दिया था। तो वैसे मुझे कोई डर नहीं था, पर आज की न्यूज़ सुन के तो फिर मैं डर गई थी, तो मैं कहा दिखवा लेती। ग्वालियर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश सिंह तोमर का कहना है कि रेबीज स्ट्रीट डॉग के काटने पर ही लापरवाही से होता है, लेकिन दूसरे जानवर जैसे कि बिल्ली या बंदर के काटने से भी या पंजा मारने से भी रेबीज होने की संभावना रहती है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, वैक्सीन लगवाएं और लापरवाही ना बरतें। देखिए, रेबीज जो है वो बहुत ही फैटल डिसीज है। ये लिसा वायरस से होता है। रेबीज में क्या होता है कि डॉग बाइट, डॉग के काटने की वजह से जो रेबीज का वायरस है वो इन्फेक्टेड एनिमल के सलाइवा से फैलता है। जो जहाँ पे काटते हैं स्क्रैच मार्क होता है, उससे बॉडी में एंटर करता है। इसके अलावा जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जैसे मॉन्की हो गया, कैट हो गया, फॉक्स हो गया और अदर वाइल्ड एनिमल्स, उनकी वजह से भी रेबीज जो है वो ह्यूमंस में पहुंचता है। रेबीज एक बार हो जाता है तो ये 100% फैटल डिसीज है। इसमें इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, इसमें एक जब ड्यूरिंग द बाइट ऑफ द एनिमल उसको हम साफ पानी से धोएं, उसमें साबुन से धोएं उसको। बीते कई दिनों से शहर से सामने आते डॉग बाइट्स के मामले एक तरफ रेबीज का गंभीर खतरा बने हैं, तो दूसरी तरफ ग्वालियर से पालतू बिल्ली के पंजा मारने से रेबीज होने का मामला भी सबको चौंका रहा है। ऐसे में अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए सिर्फ सतर्कता और सावधानी ही उपाय है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। तो केवल कुत्ते के काटने से ही नहीं, बल्कि पंजा मारने से, बिल्ली के पंजा मारने से या बंदर के काटने से भी रेबीज हो सकता है। इसलिए और ज्यादा सतर्क रहने की दरकार है। सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं इस पर बात करने के लिए। सुशील, ये खबर चौंकाती भी है, डराती भी है और चिंता के साथ साथ ज्यादा सतर्क रहने के लिए भी सतर्क करती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर में जो घटना सामने आई है वो निश्चित तौर पर चिंता भी बढ़ाती है। इसके अलावा लोगों को सावधान रहने के लिए भी एक सबक देती है कि एक पालतू बिल्ली ने बच्चे को, 13 साल के बच्चे को पंजा मारा और उसके बाद थोड़ी सी लापरवाही के चलते उन्होंने अस्पताल में नहीं दिखाया और बाद में ये हुआ कि बच्चे को रेबीज के लक्षण हुए और रेबीज होने के बाद बच्चे की जो है डेथ हो गई ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल में। आप समझ सकते हैं कि ग्वालियर में जो ये 8वीं मौत थी रेबीज से 4 महीने के अंदर। क्या लगता है आपको बहन जी, क्या हालात है रेबीज के और जो स्ट्रीट डॉग आतंक बढ़ रहा है? सर, बहुत बढ़ रहा है आतंक और इस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बच्चों को लेके निकल नहीं सकते हैं, एक डर हो गया है सबके अंदर। क्या स्थिति है रेबीज को लेकर? रेबीज के लिए तो बड़ा खतरनाक है।
हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया है और उन्होंने बोला है सार्वजनिक स्थान, स्कूलों, हर जगह से उनको हटाया जाए और जी सब जगह है, कॉलोनियों में भी कॉलोनाइजर को भी उसको देखना पड़ेगा और उनको नहीं। आप पोस्ट कॉलोनी में रहती हैं लेकिन मुक्त है या नहीं? मुक्त बिल्कुल नहीं है। सुबह वॉक पे निकलते हैं तो 10 डॉक्टर रास्ते में मिलते हैं, मैं स्टिक लेके निकलती हूँ, लेकिन डर बना ही रहता है। बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं हम, डर तो हम सबको ही है। आपको दो बार अटैक किया? हाँ, मेरे को 2 बार अटैक किया और रेबीज के इंजेक्शन भी लगे हैं। मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ और आज भी डर खत्म नहीं हुआ। इतनी बड़ी सोसाइटी में रहने के बावजूद भी जब हम अपने आप को सुरक्षित ही महसूस नहीं करें तो क्या मतलब है? तो आप समझ सकते हैं प्रशांत के क्या हालात है। रेबीज का जो डर है, कितना डर है लोगों में। और अब तो सबसे बड़ी बात यह कि जब से बिल्ली के पंजे मारने के बाद रेबीज का लक्षण होना और उसके बाद बच्चे की मौत होना, ये लोगों के लिए और चिंता का विषय है। हालांकि आज जब अस्पताल में पालतू डॉग्स और बिल्लियां भी पालते हैं, वहां भी सतर्कता बरतने की दरकार है। खासतौर से बच्चे जब घरों में होते हैं तब और ज्यादा चिंता का सबब हो जाता है। बात करिए लोगों से। बिल्कुल सही बात है। देखो, लोगों से ही बात करते हैं कि जो पालतू बिल्ली के पंजे मारने से ही शिवपुरी के बच्चे की मौत हुई है। आप लोग भी कई जगह घरों में जानवरों को पालते हैं, तो अब और ज्यादा सतर्कता रखने की जरूरत है। जो लोग पालते हैं जानवर, बहुत जरूरी है। हम लोग कहते हैं कि हम कहते हैं भाई ये अपने डॉग को संभाल लो, तो कहते हैं नहीं ये कभी तो नहीं काटेगा हमें। तो ये कोई वो नहीं है कि वो काटेगा नहीं काटेगा, जानवर है, कभी भी कुछ कर सकता है। पालतू जानवर भी अगर पंजा मार दे, चाहे ऐसे न पालतू जानवर के लिए भी है गाइडलाइन है। उनको जो है एनिमल्स जो हमारे सोसाइटी के लिए बनाया गया है उस रूल्स के अनुसार ही पालना है। ऐसा नहीं कोई ऐसा जानवर पाले जिसमें रेबीज हो, जो खतरनाक हो और पब्लिक प्लेस पर हो। आपको क्या लगता है जानवर जो पालतू हैं उनके लिए भी अब सतर्कता बरतनी पड़ेगी? जी जरूर, क्योंकि किसी का भरोसा नहीं है और जानवर कब मचल जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। डर रहता है, डर रहता है बहुत। तो कुल मिला के ये वो लोग हैं जो ऐसी पाश कॉलोनियों में रहते हैं और निश्चित तौर पर लोगों को भी अब जो घटनाएं सामने आई है जिसमें 13 साल के बच्चे को पालतू बिल्ली के पंजा मारने के बाद रेबीज के लक्षण हुए और इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। डॉक्टरों ने एक तो साफ बात कही है कि रेबीज का लक्षण अगर एक बार आ गया तो रेबीज से बचना मरीज के लिए नामुमकिन हो जाता है। रेबीज के लिए सबसे बड़ा बचाव का साधन यही है कि अगर आपको कोई स्ट्रीट डॉग काटता है या फिर पालतू जानवर भी पंजा मारता है तो आप तत्काल डॉक्टर के पास जाए, किसी तरह की लापरवाही ना बरते। हमने ग्वालियर में जो 8 मौतें देखी है रेबीज से 4 महीने के अंदर, ये सभी मौतें इसलिए हुई है कि इनमें लापरवाही है। अधिकांश में वैक्सीनेशन नहीं कराया गया और जब रेबीज के लक्षण हुए उसके बाद इलाज शुरू हुआ तो वो बच नहीं पाए। तो निश्चित तौर पर ये जो घटना है ग्वालियर में सामने आई है, ये लोगों को जागरूक करती है कि अगर पालतू जानवर का भी अगर पंजा लगता है और इस तरह से हालात बनते हैं तो डॉक्टर के पास जाना सीधा और सबसे पहला जो है काम करना चाहिए, ताकि रेबीज के लक्षण से बचा जा सके और किसी भी जोखिम से बचा जा सके। क्योंकि डॉक्टरों का मानना है कि अगर एक बार रेबीज के लक्षण आ गए तो उस मरीज को बचाना नामुमकिन होता है। बिल्कुल असंभव हो जाता है अगर रेबीज के लक्षण आ गए किसी व्यक्ति में, बच्चे में, और मौत निश्चित हो जाती है। लेकिन सुशील, कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं भाई। स्थानीय निगम को भी ध्यान देना होगा, जो आवारा डॉग्स हैं उन पर कंट्रोल कैसे लगाया जाए, इस पर क्या सोचते हैं लोग, बताइए, बात करिए अगर संभव तो। बिल्कुल, लोगों से ही बात करते हैं। ग्वालियर शहर की अगर बात करें तो यहाँ 50,000 से ज्यादा स्ट्रीट डॉग है। कुछ लोग इनसे बात करते हैं। सर, आपको लगता है कि स्ट्रीट डॉग ग्वालियर में है तो लगता है कि प्रशासन अवेयर दिखता है, कभी इन पे कार्रवाई? हाँ जी, दिखता है। क्या देखते हैं आप? ये देखते हैं, कई बार मैंने देखा है, मैं रोड पे चल रहा हूँ तो एक दौड़ता हुआ कुत्ता आता है और करीब 10 से 15 लोगों को मेरे आंखों के सामने उसने जख्मी किया। प्रशासन जो है इन पर कभी लगता है आपको लगाम लगाता है या नहीं। और भी लोग हैं, क्या आपको लगता है कभी प्रशासन आपको दिखाई देता है आपके इलाके में? नहीं, मुझे तो कभी नहीं दिखाई दिया और बहुत कई बार शिकायत भी की लेकिन कोई भी एक्शन नहीं उठाया गया। जिस कुत्ते ने मुझे काटा था 2 बार, वो कुत्ता आज भी हमारी सोसाइटी में मौजूद है। आपको क्या लगता है कितने स्ट्रीट डॉग हैं आपकी सोसाइटी में और बाहर कितने हैं? 10-15 तो हैं यहाँ पे जो हम रोज देखते हैं उनको। लगता है सर कि प्रशासन की जो है कहीं ना कहीं? बिल्कुल है, प्रशासन की लापरवाही है। इसको यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको देख रेख करना चाहिए, उनको पकड़वाएं, उनका नसबंदी करवाएं, उनको भेजे बाहर। जो भी गाइडलाइन दिया है गवर्नमेंट ने उसको पालन करें। सोसाइटी से निकलते हैं, सोसाइटी से चलते बाहर निकलते हैं,
तो कौन सी ऐसी जगह है कि जहां आपको डॉग नजर नहीं आता हो? सर हर जगह डॉग है, पार्क में है, कहीं भी बैठिए डॉग आ जाते हैं। उनके छोटे छोटे जी। बच्चे भी अब तो हो गए हैं और बहुत ज्यादा हो गए हैं, बिना उसके काट लेते हैं वो। तो देखिए बिल्कुल, बिल्कुल, किसी तो कम से छेड़छाड़ कम के स्ट्रीट भी डॉग्स और इन पर ग्वालियर में लगाम जरूर अटैक लगानी करते होगी हैं ताकि और निश्चित तौर पर ये एक बड़ी समस्या। ये जो आशंकाएं हैं या कहें कि जो खतरा है उसे कम से कम कुछ हद तक कम जरूर किया जा सके। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी बातचीत के लिए। लोगों